अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह से। स्टूडेंट्स जी, अभी को क्लास वगैरह तो नहीं चल रही ना स्टूडेंट्स की? सलाम सर। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये बताएं जी कि क्लास तो इस वक्त नहीं स्टूडेंट्स की हो रही ना कोई? नो सर। नो सर। जी। देखें, जो आपका सिलेबस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो आपका लास्ट टॉपिक था वो था लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट, ठीक है। हमने थोड़ा सा वो आगे डिस्कस किया था, टू वे क्लासिफिकेशन या टू वे इनोवा, ठीक है। नहीं डिस्कस किया? चलें, अगर डिस्कस नहीं भी किया तो वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक सर है। किया था थोड़ा सा। हाँ जी, अगर किया भी है तो मैं क्या, जी, तो वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट तक है, ठीक है। तो एक चूंकि हमने एग्जांपल जो है ऐसी एग्जांपल्स अब तक हमने सॉल्व की हैं वन वे इनोवा के अंदर, जिसमें सैंपल साइज जो है वो हर ट्रीटमेंट के लिए इक्वल था, ठीक है। बट देयर में बी अ सिचुएशन वेयर सैंपल साइज कुड बी डिफरेंट। तो अगर सैंपल साइज डिफरेंट हो, ठीक है, तो मैं आपको उसका जस्ट पैटर्न बताऊंगा। चूंकि बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही है, आपने उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि आपने परफॉर्म उसे सही तरीके से सॉल्व किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप स्लाइड्स के ऊपर देखें, ये अगर आप एग्जांपल देखें ना, फोर catalysts that may affect the concentration of one component in a three component liquid mixture are being investigated. The following concentrations are obtained from completely randomized experiment. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा कि कंप्लीटली रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट होता क्या है, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास वन वे क्लासिफाइड डाटा होता है, जब आप किसी भी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट के डाटा को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास वन वे क्लासिफाइड डाटा बनता है, ठीक है। तो कंप्लीटली रैंडमाइज्ड हो तब भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। देखें, इस वक्त भी उसने डाटा आपको वन वे क्लासिफाइड फॉर्म में आपको दे दिया है, ठीक है। लेकिन इस क्लासिफाइड डाटा के पीछे जो एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था वो कौन सा था? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि फोर कैटलिस्ट्स हैं। अगर पहले कैटलिस्ट में देखें तो आपके पास कोई 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। सेकंड कैटलिस्ट के अंदर 4 वैल्यूज हैं, 4 ऑब्जर्वेशंस। थर्ड में 3 हैं और फोर्थ में 4 हैं। अब जाहिर है आपने जब इसका एनालिसिस परफॉर्म करना है, जी, तो मैं वन बाय वन जरा पूछता जाऊंगा। जरा काइंडली मुझे सबसे पहला स्टेप बता दें कि व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी आवर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हाँ जी, जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, व्हाट विल बी नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जी शिराज।
हाँ जी, आवाज आ रही जी आपको मेरी? यस सर। आवाज आ रही तो आप लोग भी बोले ना जी। जी ठीक है। तो सर जनरली तो वही बन जाएगा, ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल और मैं भी तो यही बात पूछना चाह रहा हूँ ना कि ठीक है बोलें ताकि जी ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। अब अगर हम थोड़ा सा पर्टिकुलरली इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में देखें, ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका हाइपोथेसिस बनाएं, ये ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो चलें, अगर हम एक तो है कि ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, अगर हम इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हाइपोथेसिस बनाएं, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? सर नल में हम कह देंगे जो कैटलिस्ट है वो इफेक्ट नहीं कर रही है, जो है वो ऑल कैटलिस्ट मीन्स आर इक्वल। देखें ना, इसमें ट्रीटमेंट्स क्या हैं? कैटलिस्ट। हम किस चीज का इफेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं? कैटलिस्ट का। ठीक है, और जिस चीज का इफेक्ट स्टडी करने जा रहे होते हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की जगह पे क्या दिया हुआ है? कैटलिस्ट। और हम याद रखें, हम मीन्स की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स की। तो हम ये कहेंगे ऑल कैटलिस्ट मीन्स आर इक्वल। दूसरा, आपने अभी क्या कहा? जी जी, अभी आपकी तरफ से जो इफेक्ट के हवाले से आपने नल हाइपोथेसिस को बताया, जरा बताएं उसे भी। सर वो स्टेटमेंट के मुताबिक कि ऑल कैटलिस्ट जो है वो देखें ना, डू द फोर कैटलिस्ट हैव द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन। तो पहला हम नल हाइपोथेसिस क्या बना लेंगे? फोर कैटलिस्ट डजंट हैव द इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन। फोर कैटलिस्ट डजंट हैव इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। तो हमने न्यूट्रल होके वो ले लिया, और अगेंस्ट क्या हो जाएगा कि वो इफेक्ट उनका है। ठीक है, अच्छा। अब देखें, जब आपने नल हाइपोथेसिस डिजाइन कर लिया, अल्टरनेटिव कर लिया, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने लिख लिया, टेस्ट स्टैटिस्टिक। जी, टेस्ट स्टैटिस्टिक जरा बता दें। एफ स्टैटिस्टिक यूज करेंगे। जी जी, एफ स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, और एफ विल बी एमएस ट्रीटमेंट ओवर एमएस एरर। एमएस ट्रीटमेंट। यहाँ ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ है? कैटलिस्ट। ठीक है, तो आप उसे देखें, ये ज्यादा बेहतर होता है कि आप ट्रीटमेंट सिंपली लिखने के बजाय जो आपको एक्चुअल चीज दी हुई है वो लिखें। ठीक है, ट्रीटमेंट लिखेंगे गलत नहीं है। ठीक है, तो हम मैं लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, एम एस विद इन पैरेंथेसिस लिख दूंगा कैटलिस्ट। ठीक है, ओवर ओवर ऑलवेज इट विल बी एम एस एरर विद। जी, अब जरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें बता दें कि V1 व्हाट विल बी V1? K-1. K-1, and what is K? नंबर ऑफ कैटलिस्ट। नंबर ऑफ कैटलिस्ट विच इज 4। ठीक है, उसके बाद जी V2 आपके पास क्या बना? V2 है N माइनस K। N आपके पास जितनी ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इन्हें काउंट कर लें तो 5, 9, 9, 12, 12 और 16 16 है। ठीक है, 16 माइनस K है 4, तो आपके पास एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच गई 12। ठीक है, उसके बाद आपने मूव किया जी कंप्यूटेशन की तरफ। ठीक है, कंप्यूटेशन में सबसे पहला काम आपने किया जी, कैटलिस्ट आपको ऑलरेडी कॉलम साइड पे दिए हुए थे, आपने इनके टोटल्स कर लिए। ठीक है, और उन टोटल्स को किससे रिप्रेजेंट किया? टी डॉट जे से। टी डॉट जे से। ठीक है, फर्स्ट कैटलिस्ट का टोटल, सेकंड का, थर्ड का एंड फोर्थ का। जी ठीक है, आपने उन टोटल्स का टोटल किया, आपको टी डबल डॉट या ग्रैंड टोटल आपको मिल गया। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट टोटल। जी, सेकंड टोटल के लिए क्या करेंगे और थर्ड टोटल के लिए क्या करेंगे? टी डॉट जे का स्केयर लेंगे जो वैल्यूज आई हैं, फिर बाद में उनका जो समेशन ले आपके लेंगे तो पास, हमारे पास जी सेकंड टोटल आ जाएगा। बिल्कुल सही, जो आपके पास टी डॉट जे की वैल्यूज आई हुई हैं, ऑलरेडी टोटल्स आए हैं, स्क्वायर ऑफ ईच टोटल, उन्हें हम नेक्स्ट एक हेडिंग दे देंगे टी डॉट जे स्क्वायर।
तो हमने हर टोटल का स्क्वायर किया, उन्हें सम किया, इससे आपको क्या मिल जाएगा जब उन्हें सम करेंगे? समेशन टी डॉट जे का स्क्वायर, समेशन टी डॉट जे समेशन टी, स्क्वायर। नहीं ठीक कहा आपने, समेशन टी डॉट जे स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये देखें, दो टोटल्स आपके पास आ गए। थर्ड टोटल, हाउ टू गेट थर्ड टोटल? सर ये जो एक्स वैल्यूज हैं ये सारी जो हैं इन सब का हम स्क्वायर सिंपली लेंगे जी, और स्क्वायर फिर बाद ऑफ में उनका ईच, समेशन ले लेंगे जी। square of each individual value and then their sum. So on this way you will get double summation xij square, ठीक है। तो डबल समेशन xij स्क्वायर आपके पास आ गए। अब जी कंप्यूटेशन में पहला स्टेप ये, तो देखें आपने तीन टोटल्स आपने ले लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? CF कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्यूट CF, करेक्शन फैक्टर, ठीक है। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर करेक्शन फैक्टर? T double dot Grand whole total. square over n. T डबल डॉट स्क्वायर ओवर n, ठीक है। तो ग्रैंड टोटल उसका स्क्वायर किया आपने, उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर लिया जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या करेंगे? जी मोहम्मद अली हमजा जी, जरा आप भी बोलें जी, मोहम्मद हमजा। जी हमजा। हाँ जी मोहम्मद हमजा, अपना माइक ऑन करें जी और ज़रा बताएं जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ जी। हाँ जी, आयला तस्लीम जी, आयला तस्लीम। जी आयला। नहीं बोलेंगे ना जी, तो मैं आपके माइनस खुद ही नाम नोट करके, ठीक है, आपके जो 6 मार्क्स है ना उनमें से मैं माइनस करता जाऊंगा, ये याद रखें, ठीक है। बोले तो सही ना, आपकी जुबान नहीं है आपकी, म्यूट करके आपने इसे माइक को रखा हुआ है। भाई बोले, आप नहीं आता तो ठीक है ना बताएं, लेकिन बोले तो सही। सर मुझे नहीं आता। नहीं आता तो बोलना, तो ना बोलना भी नहीं आता आपको? सॉरी सर। सॉरी सर। नहीं आता तो आपने एग्जाम नहीं देना है? सर अभी ये वाला चैप्टर पढ़ना शुरू करना है, रिवाइज करना है। तो कहाँ किसके पास पढ़ना शुरू करना है? मैं तो इसे एंड कर चुका हूँ, ठीक है। और बिल्कुल वन बाय वन एक एक चीज हमने कोशिश की कि आपको डिटेल में समझाई जाए। फिर क्या मसला है जी? जी अलिशबा। जी अलिशबा अली। हाँ जी, अपना माइक ऑन करें जी अलिशबा। जी अनीला मकबूल जी, अनीला मकबूल। यस सर, यस सर। सर क्या पूछ रहे हैं आप? CF की वैल्यू अच्छा पूछ जी, CF तो हो गया जी, ठीक है, CF ओके सर, कैलकुलेट हमने कर लिया। उसके बाद हमने ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू गेट SST, यानी SS टोटल, ठीक है ओके जी। सर। सर SS टोटल के लिए जो है वो हमें डबल समेशन एक्स आई डॉट जे का स्क्वायर की चाहिए, वैल्यू चाहिए, और साथ में हमने उसको CF में से माइनस करेंगे तो हमारे पास SS टोटल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो काइंडली जरा, ठीक है, बोलते रहा करें, ठीक है। कोई चीज नहीं आती तो इट डजेंट मैटर, ठीक है ना, इसका कोई मसला नहीं है। ना बोलना ये बुरी बात है,
ठीक है, कि हमें आप मजबूर करते हैं कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा कुछ कहें, ठीक है, तो काइंडली बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा कहें सर मुझे नहीं आता, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जी, अज़का यूसुफ जी, अज़का यूसुफ जी, अपना काइंडली जी माइक ऑन कर लें जी, अनम्यूट कर लें इसे काइंडली, अज़का यूसुफ जी। सर देखिए हमने अभी अनीला ने बताया कि हम SST या SS टोटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। SS टोटल के बाद देखिए नेक्स्ट हमने SS ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट यहाँ पर है क्या थे जी, कैटलिस्ट, ठीक है। SS कैटलिस्ट हमने कैलकुलेट करना है, तो उसका काइंडली सबसे पहले तो मुझे फार्मूला बता दें कि क्या उसका फार्मूला क्या होगा जी। समेशन T डॉट J स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन T डॉट J स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस CF डिवाइड बाय R माइनस CF। तो अब जी पूरी क्लास जरा याद रखें कि ये डिवाइडेड बाय R हम सिर्फ उस वक्त यूज करते हैं जब हर ट्रीटमेंट के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल हों। R हम किस वक्त यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच ट्रीटमेंट इक्वल हों, ठीक है। हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, अच्छा यहाँ पर इशू ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, किसी में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, ठीक है। ये जी किसका कमेंट आ रहा है जी, सर्कल्स फॉर क्यूज, हाँ जी, ये कहाँ से बीच में जी, जी। तो अज़कर आपने कहा जी समेशन T डॉट J स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है जी। इसमें जी ये इसमें जो साथ राइट अप में आ रहा होता है, ये जो कुछ हम, ये कहाँ से सेटिंग में इसकी जी चेंजेस आना, टर्न ऑफ कैप्शन जी, जी ठीक है जी। तो अब मैं आपको वापस फार्मूला दिखा के उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये देखें आपके पास ये फार्मूला था SS ट्रीटमेंट का समेशन T डॉट J स्क्वायर ओवर R माइनस करेक्शन फैक्टर। इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर चूंकि हर एक में नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हैं, तो आपने R की बजाय RJ यूज करना है, ठीक है। तो समेशन T डॉट J स्क्वायर डिवाइडेड बाय RJ, और J जो है वो R के सबस्क्रिप्ट के तौर पे आपने यूज करना है। और RJ से मुराद ये होती है कि पहला जो कॉलम है उसमें रोज की तादाद R2 होगा, ठीक है, यानी सेकंड जो कॉलम है उसमें रोज की तादाद, थर्ड कॉलम या थर्ड ट्रीटमेंट में रोज की तादाद, एंड फोर्थ ट्रीटमेंट में रोज की तादाद, ठीक है। ये देखें कि यानी आपने जब समेशन T डॉट J स्क्वायर को, आपने एक तो ये चीज याद रखें कि जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज हर एक में डिफरेंट हों, तो फिर आपने समेशन T डॉट J स्क्वायर नहीं करना, यानी सम नहीं करना आपने उसे, ठीक है। सम जब नहीं करेंगे, सम हम उस वक्त करते हैं जब हर एक में तादाद इक्वल हो, तो हम उनका टोटल का स्क्वायर करके उन्हें सम कर लेते हैं। लेकिन जब हर एक में वैल्यूज की तादाद डिफरेंट हो, तो हमने फिर सम नहीं करना, स्क्वायर जरूर करना है, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि जब T डॉट J की जो पहला टोटल था उसका जब आपने स्क्वायर किया, ठीक है, तो उसके स्क्वायर को, यानी उसकी जो वैल्यू आपके पास आई है उसे आपने 5 से डिवाइड कर लेना है, प्लस, ठीक है। अगला जो टोटल आपके पास सेकंड टोटल है उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे, क्योंकि उसमें कैटलिस्ट 2 में 4 वैल्यूज हैं, प्लस जो आपके पास थर्ड टोटल है, वो जो टोटल है उसका जब स्क्वायर देखें ना, टोटल क्या आएगा, फॉर एग्जांपल इसका टोटल आपके पास बनेगा 159.7, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्लस के बाद 159.7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें कितनी वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज थी।
आप 3 से डिवाइड कर लेंगे, प्लस, ठीक है, प्लस अगला फोर्थ कैटलिस्ट, उसका जब आप टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल आपके पास ये कोई 200 समथिंग बनेगा, आपने उस टोटल का स्क्वायर कर लेना है, डिवाइडेड बाय 4 कर लेना है। तो ये जब सारा आपने पहला टोटल उसका स्क्वायर उसे 5 से डिवाइड, प्लस सेकंड टोटल उसका स्क्वायर 4 से डिवाइड, प्लस थर्ड टोटल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, प्लस फोर्थ टोटल इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस करेक्शन फैक्टर आपने करना है फिर, ठीक है। तो वो जितना आपने करेक्शन फैक्टर से पीछे जो कुछ कैलकुलेट किया है, दिस इज समेशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर जे। जी, इतनी बात जी समझ आई? यस सर। जी, इसको आप यूं समझ लें, जी आप इसको यूं समझ लें कि मैं टी डॉट जे यहाँ पे फाइंड करता हूँ। फर्ज करें पहला टोटल है, मैं बस आसान से बोलता हूँ, ठीक है। फर्ज करें कि पहला टोटल है आपके पास 150, ठीक है। दूसरा टोटल है फर्ज करें आपके पास 200, तीसरा है आपके पास 150 और चौथा है आपके पास 200, ठीक है। तो जब मैं करूंगा एस एस कैटलिस्ट फाइंड करूंगा, ठीक है, तो इसमें मैं ये करूंगा कि चूंकि फॉर्मूला है कि मैं ये यूज करूंगा समेशन टी डॉट जे स्क्वायर ओवर आर जे, और आर जे से मुराद ये कि हर एक में रोज की तादाद डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं जब उसे कंप्यूट करूंगा तो पहले का टोटल मेरे पास था 250, तो 250 का स्क्वायर कर लूंगा डिवाइडेड बाय 5, प्लस जो सेकंड टोटल था वो मेरे पास था 200, ठीक है, तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, प्लस थर्ड टोटल था मेरे पास 150, 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, प्लस फोर्थ का टोटल था आपके पास 200, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, माइनस करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू आपके पास आई हुई होगी वो पुट कर लेंगे। सो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट वे to get the value of SS catalyst in case where we have different number of values for different catalyst, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है जब आप अनइक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में दी हुई हों, ठीक है, जैसा कि हम पहले इक्वल नंबर के साथ करते आए हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास SS कैटलिस्ट आ जाए उसके बाद जी नेक्स्ट वी हैव टू कंप्यूट SS एरर। जी, SS एरर जी, बख्तावर मजीद जी, जरा काइंडली आप जी अपना एक तो माइक अनम्यूट कर लें और बख्तावर मजीद बताएं जी हाउ टू गेट वैल्यू ऑफ SS एरर। तो एसएस एरर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एसएस टोटल माइनस एसएस ट्रीटमेंट माइनस जी, आपने कहा जी SS टोटल माइनस SS कैटलिस्ट, जी इतना ही कहा जी। और आगे एसएस माइनस ब्लॉक्स। इसमें तो ब्लॉक्स हैं ही कोई नहीं जी, तो याद रखें SS ब्लॉक, हाँ जी ठीक है। तो SS ब्लॉक वो आते हैं टू वे इनोवा में, और टू वे इनोवा याद रखें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ आपने वन वे तक रहना है। तो SS एरर इक्वल्स टू SS टोटल माइनस SS कैटलिस्ट, ठीक है जी। जी फातिमा नवाज, एक तो माइक अनम्यूट कर लें और काइंडली जरा बताएं जी कि आपके पास SS टोटल आ गया, SS ट्रीटमेंट, SS एरर, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू। जी फातिमा नवाज। सॉरी सर, ये मैंने किया नहीं है, एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ। चलें जी, इंशा राना जी, इंशा राना एक तो अनम्यूट कर लें जी काइंडली। जी इंशा, जी नहीं बताना चाहती हैं, एक दफा माइक कम से कम अनम्यूट करके बता दें जी कि मैं नहीं बताना चाहती जी। जी जी इकरा रुबाब, अपना माइक अनम्यूट करके जरा काइंडली बताएं जी इकरा रुबाब।
जी इकरा, आप भी नहीं बताना चाहती जी? जमीला रानी जी। सर आगे इनोवा टेबल बनाना है और सारे रिजल्ट्स को इनोवा टेबल बनाना है जी, बिल्कुल ठीक है जी। खदीजा मुबशर जी। सॉरी सर, मुझे नहीं पता। देखिए ना, जो इनोवा टेबल है उसका पहला कॉलम, फॉर एग्जांपल उसकी क्या हेडिंग हम लेते हैं खदीजा, है ना? जमीला ने बताया कि हमारा नेक्स्ट काम है इनोवा टेबल। इनोवा टेबल के हम कोई 5 कॉलम्स की हेडिंग देते हैं, उसमें व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम हेडिंग जी? जी खदीजा। पता। आपने अब तक किया नहीं है, क्या वजह है जी? ये तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं ये। एक्चुअली एक्चुअली नहीं किया, मैंने साथ साथ प्रैक्टिस नहीं की हुई। चलें ठीक है जी। लाइबा सरफराज जी, आप जरा काइंडली बता दें जी कि जो इनोवा टेबल है व्हाट्स द फर्स्ट कॉलम हेडिंग? माइक अनम्यूट कर लें काइंडली काइंडली, और जरा बताएं जी लाइबा। जी महक अरूज। जी तो फर्स्ट कॉलम हेडिंग क्या होगी जी इनोवा टेबल के अंदर? जी महक, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी, आवाज नहीं आई जी, जरा दोबारा बोलें। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बनाएंगे ना सबकी पहले। पहला कॉलम तो कुछ और होता है जी, ये तो सेकंड कॉलम है ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, तो फर्स्ट कॉलम क्या है? पहले ट्रीटमेंट, एरर और टोटल लिखेंगे ना साइड पे पहले कॉलम में, और फिर उनकी आगे जो सेकंड कॉलम है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बनाएंगे। देखिए ना, पहला कॉलम की हेडिंग है सोर्स ऑफ वेरिएशन। वही सोर्स ऑफ वेरिएशन, और सोर्स ऑफ वेरिएशन में जो सोर्सेज हैं हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास जो ट्रीटमेंट्स है ना, ठीक है, और ट्रीटमेंट्स के तौर पे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है, ठीक है। और कैटलिस्ट के बाद फिर आ जाएगा एरर, और एरर के बाद टोटल, ठीक है जी। जी मोहम्मद हमजा अली जी। जी जी हमजा, क्या हाल है जी? खैरियत से? एक तो अपना हाल हवाल बताएं जी। मोहम्मद हमजा अली, एक अनम्यूट पहले कर लें जी। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी खैरियत से हैं जी? ठीक हैं? जी सर। कहाँ से जी बात कर रहे हैं जी? सर पतों की। पतों की, चलेंगे। तो मौसम कैसा है जी उधर का? सर सही है, धूप निकली हुई है। धूप निकली, और सुबह के टाइम पे फॉग वगैरह होती है? यस सर, थोड़ी बहुत होती है। चलें, तो काम वगैरह भी साथ साथ कर रहे हैं कि रेस्ट भी हैं जी? कर कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, ये जरा काइंडली मेहरबानी करनी है, ठीक है। साथ साथ देखें, बायोस्टैटिस्टिक्स फिर नहीं आना, ठीक है ना? और सब दुआ करें कि किसी का ना आए, बाद में फिर बड़ी ज़ाहिर मुश्किल होती है, इसलिए बस पहले झटके में ही ऐसे निकाल देना है आपने, ठीक है। और कोशिश करें अच्छे मार्क्स आए। यस सर। जी तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जी इन्होंने कहा कि सेकंड कॉलम है, तो आपके पास ऑफ वेरिएशन थे, एक तो कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेगी फिर? कहीं बाहर हैं आपके, घर पे हैं जी? जी सर घर पर हूँ। घर पे हैं, अच्छा। तो कैटलिस्ट देखे ना, कैटलिस्ट कितने हैं? 4 हैं, तो यस 4 - 1 3 उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, ठीक है। फिर हम उसके बाद हम करते हैं टोटल की पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल की होती है n-1। n आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 16। 16 - 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। तो 15 में से जब आप वो ऊपर वाली
कैटलिस्ट की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी? 3। 3 सर। तो आप 3 माइनस करेंगे ना, एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच गई 12। 12। ठीक है जी, Yes, ठीक sir. हो गए जी, चलें जी, थैंक यू। मुस्कान जावेद जी। यस सर। जी क्या हाल है जी, आपके खैरियत से हैं? यस सर, ठीक। जी आप भी लाहौर से इस वक्त बात कर रही हैं? लाहौर से बाहर हैं जी? लाहौर से। लाहौर से। तो प्रिपरेशन जी कैसी चल रही? कुछ है ना, साथ साथ पढ़ रही हैं, टाइम यूटिलाइज कर रही हैं, वेस्ट कर रही हैं? नहीं सर, अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पहले इतना नहीं था। चलें जी। तो कोई पेरेंट्स की तरफ से भी थोड़ा सा दबाव अब आना शुरू हो गया कि भाई बहुत छुट्टियां कर ली, अब थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दें? हाँ जी। हाँ जी, चूंकि हम भी तो, मैं भी तो अपनी बेटी को कल से पढ़ाना शुरू किया है फिर वापस, ठीक है। और हालत उसकी भी आप लोगों की तरह हुई हुई थी, छोटी छोटी चीजें जब पूछी उससे तो सब कुछ भुलाया हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों का भी हाल जो है ना कुछ ऐसा ही है, चंद एक स्टूडेंट्स को छोड़ के। तो चलें, कोई नहीं, अगर आपने पढ़ाई शुरू कर ली तो अच्छी बात है। अपने दोस्तों से हेल्प लें, ठीक है, खुद से करें, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर लगाएं ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है जी। तो मुस्कान बताएं जी कि थर्ड कॉलम हेडिंग क्या होगी इनोवा टेबल के अंदर? सम ऑफ स्केयर्स। सम ऑफ स्केयर्स, ठीक हो गया। तो सम ऑफ एक्सक्यूज मी स्केयर में सर, कौन कौन सी? जी 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 जी, सना सर बोलें जी। आपने लास्ट वाले टेबल सर आपने लास्ट वाले टेबल में करवाया एरर का जो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का, वो n-k नहीं है? n-k ये बिल्कुल जी। n देखे ना, n इसमें कितनी तो सर वैल्यूज थी? 16 माइनस, सर 16 थी। जी 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 16 थी, तो 16 माइनस k कितना है? 4 है। 14। 4 है। तो 16 4 है के? 4 4 है। कितना बच गया? नहीं नहीं, 16 माइनस 4, क्या आंसर आ गया आपके? 12 होगा। 12। तो मैंने जो बताई वो भी कितनी बनती है? 12। भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं ना, एक है बाय सब्ट्रैक्शन। मुझे लगा आप 13 कह रहे हैं। नहीं नहीं, 13 नहीं, 12, ठीक है जी। अच्छा जी, ओके सर। मुस्कान सर एमएस ट्रीटमेंट, सर एमएस ट्रीटमेंट फाइंड आउट करेंगे और एमएस एरर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो आप जी क्या प्रिपरेशन वगैरह चल रही जी सना? यस सर। किस हद तक? 50-50 है, 50 से ऊपर है, 100 के करीब है, 0 के करीब है, किधर है? सर रेगुलर बेसिस पे मतलब लेक्चर होता है तो मैं साथ साथ थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ और लास्ट पे फिर ये तो बड़ी अच्छी बात, तो पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल ठीक जी, ये तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है। आपने बताया जी कि फोर्थ कॉलम होगा एमएस का, बिल्कुल ठीक है। तहरीम फातिमा जी। यस सर। जी क्या हाल है जी, आपके खैरियत से हैं? ठीक है यस अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी। प्रिपरेशन आप भी साथ साथ कर रही हैं? यस सर। यानी सेटिस्फाइड हैं कि भाई जिस हद तक तैयारी होनी चाहिए उतनी मैंने कर ली है? सर वैसे मैं साथ साथ कर रही हूँ लेकिन फिर वो पेपर के टाइम पे रिवीजन दोबारा करनी पड़ेगी। वैसे चलें, साथ नहीं बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब फोर्थ कॉलम में हमने एमएस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, तो एमएस में क्या कुछ कैलकुलेट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? सर पहले जो ऐसे ट्रीटमेंट हमारे पास आया उसको हमने डिवाइड करना है, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आया है, मतलब कि ऐसे ट्रीटमेंट हमारे पास एसएस कैटालिस्ट होगा ना, ठीक हो तो गया, उसको हम ठीक है, divide करेंगे k-1 जो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाले हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक। एसएस एरर अब और उसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ
तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ उसे डिवाइड कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, शिराज मुस्तफ़ा। शिराज, क्या हाल है जी आपके? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र। आपको तो नहीं अभी यूनिवर्सिटी में अपने शुरू हुए ना जी प्रैक्टिकल्स वगैरह? नहीं सर, अभी नहीं हुए। आपकी किस डेट से हैं? 23 सर। 23 से, यानी अभी काफी 23 से ना? जी जी सर। अच्छा, बाकी क्लासेस को मुझे बताएं कि बाकी क्लासेस इस वक्त क्या सिचुएशन आपकी चल रही है? आज बाकी क्लासेस हुई हैं आपकी सारी? सर सब कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ फिजियो का एक लेक्चर लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और ये बायोस्टैटिस्टिक्स के कितने रहते हैं? सर ये आज वाला और शायद नेक्स्ट लास्ट हो। नहीं, इसकी वजह क्या है? बाकियों के आना पहले कंप्लीट हो गए और हमारे आना, मैंने कुछ छुट्टियां की हैं यार। नहीं सर, हम स्लो स्लो पढ़ते हैं ना, आप क्वेश्चन भी पूछते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। नहीं, लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि भाई लेक्चर्स हमारे अभी हुए हैं, आज गलबन ये 42 है, ठीक है। तो बाकियों के फिर 48 हो चुके हैं, या कोई मेकअप क्लासेस वगैरह भी कोई टीचर्स अरेंज करते हैं? नो सर, मेकअप क्लासेस तो नहीं होती, वैसे कंप्लीट हो गई हैं सबके। अच्छा, चलें। तो आगे जी, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है जी शिराज? एमएस हमने कैलकुलेट कर लिए, लास्ट कॉलम हेडिंग क्या होगी? ये तो मुझे नहीं आता। हाँ, आपने अभी शुरू नहीं किया कोई पढ़ाई? नो सर, अभी का स्टार्ट किया है स्टैट का, वो अभी रिग्रेशन और दूसरा किया है तो कोरिलेशन। आपकी क्लास में कौन ऐसा बंदा है जो आपको फिर हेल्प करता है, हेल्प करेगा? वो जी, जिससे भी पूछते हैं ना वो बता देती है, लड़कियां हैं कुछ। अच्छा, ये मोहम्मद हमजा अली वगैरह नहीं करते यानी हेल्प? हाँ, नो नो सर, ये तो नहीं करते। या उनकी अपनी हालत भी आपकी तरह है? यस सर, सेम। ठीक है जी, ठीक है। तो चलें, ये उन स्टूडेंट्स की जी, उन क्लास फेलोज की मेहरबानी है जो अ, अपने टाइम में से दूसरों को टाइम देते हैं। उससे ये है कि उनकी अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे का भी भला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट कौन है जी? जिन जिन का नंबर आने वाला था उन्होंने क्विट करना शुरू कर दिया जी। जी, इकरा रुबाब, आप भी जाग गई या नहीं जी अभी? इकरा, आप जी पहले तो माइक अपना अनम्यूट करें। इंशा राना, आपने भी नहीं जी आना जवाब दिया जी। तो चलें जी, ठीक है, ठीक है। तो जी शिराज, जरा ये बताएं कि अब कल आपकी क्लास रखी जाए, क्योंकि सिलेबस आपका ये एंड हो गया है, ठीक है। मेरा ख्याल ये है कि आप अब नेक्स्ट वीक में वेनसडे को इसी 11 बजे, क्या 11 o'clock आपकी क्लास में ले लूँगा वेनसडे को, और आप मुझे बता दें कि किस चैप्टर से, ताकि आप साथ साथ उस चैप्टर को रिवाइज करें। जो जो इश्यूज हों वो आप मुझसे पूछते जाएं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो हम चलें, जिस चैप्टर को अभी हमने एंड किया है इसी को हम ले लेंगे, ठीक है। और इसी चैप्टर को यानी इनोवा को आप अच्छे तरीके से ज़रा पूरा वीक देख लें, और फिर हम वेनसडे की क्लास के अंदर किसी का जो भी इशू होगा हम साथ साथ उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर उससे जो नेक्स्ट वीक होगा हम पीछे की तरफ चलते जाएंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को कर लेंगे, फिर एस्टिमेशन को कर लेंगे, फिर रेग्रेशन है, कोरिलेशन है, ठीक है जी। फिर ठीक है जी, इस तरह। यस सर, ठीक है जी, तो चलें यस जी सर, सारे, ऐसे जी ज़रा काइंडली सारी तमाम क्लास फेलोज को ये कन्वे कर दें कि वो इनोवा का जो चैप्टर है अच्छे तरीके से उसे प्रिपेयर कर लें, ठीक है। कहीं पे कोई इशू आता है, ख़ास तौर पे ये जो अनइक्वल वाला क्वेश्चन है इसे लाजमी सॉल्व करें, ठीक है। और फिर इसमें यकीनन आपको इशू आएगा, कहाँ पे आएगा? जब आप इस पे LST अप्लाई करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट अप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो वो जब इशू आएगा तो हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। कि पहले तो आपके पास सिंपली LSD की वैल्यू निकाल लेते थे, अब ये है कि LSD देखें आपके पास था T अल्फा बाय 2 और एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन स्क्वायर रूट 2 ms एरर डिवाइडेड बाय R था। अब R नहीं है, RJ है, और हर एक ट्रीटमेंट के लिए नंबर ऑफ वैल्यूज जो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जरा काइंडली इस चीज को भी देखना है, और फिर कहीं पे इशू होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो बाकी चीजें जो वो इंशाल्लाह हम फिर साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, यहीं पे हम सर इस केस में जी बोलें। सर इस केस में फिर जो LSD की वैल्यूज आएंगी वो एक से ज्यादा आएंगी? जी, LSD की वैल्यूज एक से ज्यादा आएंगी। इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वो आपकी जो स्लाइड्स मैंने सेंड की थी उसके अंदर भी वो फॉर्मूला दिया हुआ है अनइक्वल का, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि T अल्फा बाय 2 विद इन ब्रैकेट एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी n-k, ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर है, पहले तो हम पुट करते थे ना 2 ms एरर, इसमें 2 ms एरर नहीं होगा, सिर्फ ms एरर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/R1 कह लें, ठीक है, माइनस नहीं प्लस 1/R2। ये आप कैलकुलेट करेंगे LSD 1/2 के लिए, ठीक है। यानी जब आपने ट्रीटमेंट मीन्स को अरेंज कर लिया तो जो पहले 2 मीन्स पड़े हुए हैं ना, ये उनके लिए आप LSD 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप LSD 1/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ms एरर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पुट कर लेंगे 1/R1 प्लस 1/R3। तो R1 से मुराद ये है कि जो पहली ट्रीटमेंट है उसमें वैल्यूज की तादाद, R3 से मुराद है जो थर्ड ट्रीटमेंट है उसमें वैल्यूज की तादाद, ठीक है। इसी तरीके से फर्ज करें आपके पास LSD 3/4 कैलकुलेट करते हैं, LSD 3/4, तो उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ms एरर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट 1/R3 प्लस 1/R4। तो R3 से मुराद थर्ड ट्रीटमेंट में वैल्यूज की तादाद, R4 से मुराद फोर्थ ट्रीटमेंट में वैल्यूज की तादाद। तो उसमें आपको 6 LSD की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो 4C2 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 और फिर 2 3 2 4 और फिर 3 4। जी क्लियर है जी बात? यस सर। और सर ये जो 2 के बाद ये 3 या 4 एग्जांपल्स दी हुई थी वो नहीं करने हैं? कौन सी? नहीं, वो जो 2 वे इनोवा के साथ है ना, उन्हें रहने दें जी। यस सर, ठीक है जी। तो चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। जी।